हेलो सोनिया जी। हेलो मिस्टर ठाकुर। दिव्यानी गुप्ता, हेलो। हाउ आर यू? नुसरत जी, वेलकम। सचिन जी, हाय। गीत दीदी, हाय। मिस्टर निगम, वेलकम। वेलकम वेलकम एवरीवन टू दिस अमूल लाइव। सो आज हम बनाने जा रहे हैं स्टार्टर सीरीज का थर्ड एंड फाइनल रेसिपी, जिसका नाम है पिज्ज़ा इन अ पॉट या पॉट पिज्ज़ा। ओके, सो पिज्ज़ा हम सबका पसंदीदा स्नैक होता है। आई थिंक बच्चे बड़े सभी उसको पसंद करते हैं। रीज़न बीइंग it tastes very delicious, it is crispy, crunchy and it is very cheesy. Vegetables भी होते हैं and plus it is warm and smells awesome. अगर आप किसी कैफ़े के बाहर से निकल रहे हैं या रेस्टोरेंट जहाँ पिज़्ज़ा सर्व हो रहा है, ऑटोमेटिकली भूख लग जाती है। सम फ्लेवर्स आर लाइक दैट। सो पिज़्ज़ा इज़ वन सच इटालियन स्नैक जो इंडिया में भी बहुत प्रचलित है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ईटन स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। कहा जाता है इन अ सेकेंड यूएस में 350 पिज़्ज़ा स्लाइसेस कंज्यूम होते हैं एंड इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है एंड वी ऑल लाइक। अ वीकेंड आ रहा है एंड जो रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी वो है पॉट पिज़्ज़ा। वेरी इजी टू मेक। ज़रूरी नहीं है आपके पास पिज़्ज़ा बेस हो। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप उसको घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ इंस्टेड ऑफ मेकिंग लाइक अ बेस एंड देन द टॉपिंग्स एक पॉट में या मग्स में या छोटे बाउल्स में उसको बना सकते हैं। एज अ स्टार्टर पार्टीज में सर्व कर सकते हैं या खुद के लिए भी बना सकते हैं। So we should start the recipe, and before that, this is Madhu Nahata from Ovens Up Indore, and I'm really thankful to Amul. मुझे opportunity मिली starter series करने की। मैं next week भी आऊँगी around 10ish. I will share and Amul will share the catalog, and I will be doing a dessert series with you. आज हम बनाते हैं pot pizza, जो within 10 minutes I think बन जाएगा। क्विक है, easy है, कोई भी उसको बना सकता है। So let me just start by putting the camera. So Jennifer जी, सोनिया जी, मिस्टर पुरकेत, कुलेन जी, माधुरी राठौर जी, देवाशीष जी, आशुतोष सिन्हा and Mr. Mondal, रिंकी जी and कुसुम जी, thank you very much for joining, and अनिल जी, डिम्पल जी, तनवीर जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। मेरा नाम मधु नाहटा है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर डिलीशियस स्नैक्स, डेजर्ट्स, इंडियन खाना, इटालियन खाना एक्सेट्रा मेड इन वेरी इजी फैशन ऑन इंस्टाग्राम। माय पेज हैंडल नेम इज ओवन्स अप बाय मधु। आप हमें फॉलो करें। रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज क्योंकि हम पॉट पिज्ज़ा बना रहे हैं तो मैं इस टाइप का एक पॉट कम पैन टाइप बर्तन लूंगी। आपके पास ये नहीं है तो आप इस टाइप का कोई पॉट भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो कुछ इस टाइप का मग भी ले सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसमें भी ये पिज्ज़ा बन जाता है और आप इंडिविजुअल इस स्नैक स्टार्टर को सर्व कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमें बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो सभी के घर में लगभग अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड के कुछ स्लाइसेस। जो भी ब्रेड आपके घर में खाते हैं आप यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज ब्राउन ब्रेड और आटा ब्रेड टुडे बिकॉज आई लाइक द टेक्सचर मोर। ओके, इसको हम कट करेंगे। आपके पास ब्रेड नहीं है, बाय चांस पाव है, तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके एजेस को हम पहले कट कर देंगे, निकाल देंगे। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, सर एंड मैडम्स, वी आर मेकिंग पॉट पिज्जा टुनाइट।
इजी रेसिपी, आप अपने बच्चों को भी साथ के साथ ये बनवा सकते हैं राइट अवे, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स आर वेरी सिंपल। ब्रेड मोर और लेस सभी के घर में अवेलेबल होती है एंड सभी को खाना पसंद भी होती है। साइज हटा दीजिए, साइज को वेस्ट मत करिए। इसको आप थोड़ा सा सेक के एक ग्राइंडर में पीस के एयरटाइट जार में फ्रिज में रख सकते हैं एंड इट विल बिकम योर ब्रेड क्रम्स, सो डोंट थ्रो दिस प्लीज। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। यूनिफॉर्मिटी जरूरी नहीं है, आपको जैसे पसंद हो आप उस तरह से छोटे बड़े पीसेस इसके कर सकते हैं ब्रेड के। ओके, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं ब्रेड की आपको कितनी चाहिए, बिकॉज आई एम मेकिंग अ स्मॉल पॉट हियर, ओके, फॉर 2 पीपल। तो मैंने 3 ब्रेड लिए हैं यहाँ पे। अब मैं इस ब्रेड को एक इस तरह के बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। इट्स अ वेरी सिंपल इजी रेसिपी, लेकिन है बहुत डिलिशियस। यू विल रियली थैंक मी, यू नो, वंस यू मेक दिस। आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। बिना ऑर्डर किए घर में पिज्जा अवेलेबल हो जाएगा एंड विदाउट एनी फैंसी इंग्रेडिएंट्स। तो हमने ब्रेड ली, 3 आटा ब्रेड ली, उसको मैंने चॉप किया। हम बना रहे पॉट पिज्जा। माय नेम इज मधु नहाटा फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम। अब जो रेगुलर वेजिटेबल्स होते हैं पिज्जा में, टोमेटो, अनियन, कैप्सिकम, मैं बेसिक फ्लेवर्स दे रही हूँ, जो बेसिक स्टाइल ऑफ पिज्जा अवेलेबल होता है मार्केट में। आप चाहे तो कॉर्न, मशरूम्स या ऑलिव्स, जो भी आपकी पसंद के वेजिटेबल्स है आप इसमें डाल सकते हैं, ब्रोकली एटसेट्रा, बट आई एम गोइंग टू यूज द बेसिक जो घरों में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो उसमें अब मैं ये डाल दूंगी। आई होप दिस इज विजिबल, लेट मी जस्ट, ओके, आई थिंक अब ज़्यादा अच्छे से ये दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने इसमें डाला है टोमेटो, अब मैं डाल रही हूँ अनियन एंड नाउ आई एम पोरिंग इन डाइस्ड बेल पेपर। आपको जो भी बेल पेपर पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैं ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, जो बेसिकली एक बेसिक पिज्ज़ा में अवेलेबल डाला जाता है, मैं वो यहाँ पे डाल रही हूँ। जस्ट एक लाइट मैं इसको टॉस दे दूँगी। ओके, now I am going to add salt, सॉल्ट मैं यहाँ पे डालूंगी, बहुत नहीं, थोड़ा सा, मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। उसके अलावा सीजनिंग मैं डाल रही हूँ थोड़ा इसे चिली फ्लेक्स, बहुत नहीं, क्योंकि हम थोड़े से ऊपर से भी डालेंगे। अगर बच्चे खा रहे हैं नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। ओके, एंड देन ऑरिगेनो, पिज्ज़ा सीजनिंग अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ ये सीजनिंग हमने डाल दी है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड पिज्ज़ा सॉस, रेगुलर पिज्ज़ा पास्ता सॉस जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो मैं यहाँ डालने वाली हूँ। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें अबाउट 2 tablespoons। लेट मी मिक्स दिस एंड देन वी विल सी इफ वी नीड मोर। ओके, अब देखिए मैंने बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और पिज्ज़ा मैं विद इन 10 मिनट्स इस रेसिपी को आपको बना के बताऊंगी। आप तो शायद मुझसे भी जल्दी बना लेंगे, इसको ज़रूर बनाइए। वीकेंड है, कोई अच्छी सी मूवी, वेब सीरीज़, कोई कॉमेडी सीरियल या ताश के पत्ते फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ स्क्रैबल खेलिए, बोर्ड गेम्स खेलिए, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड ईट गुड फूड। ट्राई टू ईट होममेड फूड। Okay, so I think 1.5 tablespoons of our pizza sauce was enough here. इसमें अब हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। देखिए कितना सिंपल है
एंड कितना कलरफुल दिखाई दे रहा है। मैंने इसमें 3 टाइप के वेजिटेबल्स लिए, अनियन, टमेटो और बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर। इसमें मैंने सॉल्ट डाला, ब्रेड के टुकड़े डाले 3 ब्रेड के, और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। फिर पिज्ज़ा पास्ता सॉस अबाउट मैंने 1.5 से 2 टेबलस्पून डाला है। ठीक है, अब आप कोई भी पॉट ले लीजिए। शुरू में मैंने बताया था क्योंकि हम पॉट पिज्ज़ा बना रहे हैं, आप इस तरह के बाउल में डायरेक्टली बना सकते हैं, कांच के, या आप इस तरह का कोई प्लेट ले सकते हैं जो थोड़ा डीप डिश हो इस तरह से, या आप छोटे मग्स में जो माइक्रोवेव सेफ हो उसमें आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन या माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस रेसिपी को स्टोव पे भी बना सकते हैं और नॉन स्टिक पैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉन स्टिक पैन होता तो आप इस पे इसको डाल लेते थोड़ा सा ग्रीस करके, एंड जस्ट ढक के 5 मिनट के लिए कुक कर देते, तो आपका पिज्ज़ा उतना ही डिलीशियस बनता जितना माइक्रोवेव में। एक्सक्यूज मी। सो नाउ I will just pour all this in the dish. I hope this is visible and looking nice. कैसा लग रहा है? कलरफुल है, डिलीशियस है? मुझे बताइए कमेंट्स में। मुझे फॉलो करना मत भूलेगा और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज एवरीवन इज ऑलवेज ऑन अ लुक आउट ऑफ रेसिपीज दैट आर क्विक, इजी टू मेक, कम इंग्रेडिएंट्स हो, बहुत फैंसी इंग्रेडिएंट्स बाहर बाजार से ना लाने पड़े, घर में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो उसी में सब लोग बनाना चाहते हैं। ज़रूर शेयर करिए अपने पेज पे, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे लिंक्स भेज दीजिए इफ़ यू कैन, आई मीन, एंड फॉलो करिए हमें ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम पे। ओके, लिंक मैंने इस लाइव के साथ शेयर कर दी है ऑलरेडी, जो ये लाइव खत्म होती है आपको विजिबल हो जाएगी। सो ये देखिए हमारा पिज्ज़ा बनने की कगार पे है, एंड हाउ डिलिशियस इट इज लुकिंग, कलरफुल, नाइस एंड होममेड। अब हम क्या करेंगे, मोज़रेला चीज, ये अमूल का मोज़रेला चीज मैं यूज कर रही हूँ। ओके, मोज़रेला चीज इज डिफरेंट दैन प्रोसेस्ड चीज जो हम यूजुअली क्यूब्स या स्लाइसेस या ब्लॉक के फॉर्म में मिलता है। उसका हीटिंग पॉइंट बहुत लो रहता है, जल्दी से मेल्ट हो जाता है, और जो मोज़रेला चीज होती है ये पिज्जाज वगैरह में यूज होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रेगुलर चीज भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ओके, अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से चीज स्प्रेड कर दूंगी। मुझे बताइए आपका कौन सा फ्लेवर सबसे पसंदीदा है इन पिज्ज़ाज। आजकल तो पाइनएप्पल पिज्ज़ा, ऑलिव्स एंड मशरूम पिज्ज़ा, एंड यस तंदूरी पिज्ज़ा, पैन फ्राइड पिज्ज़ा एंड स्टोव टॉप, और मैंने एक जगह पे कोल फायर्ड पिज्ज़ा भी खाया था, कहीं पे वुडन फायर्ड पिज्ज़ाज भी मिलते हैं। अलग अलग स्टाइल्स है। घर में हम हर चीज तो नहीं बना सकते, बट यस हम फ्लेवर्स दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं हमारी फैमिली के लिए या खुद के लिए। आई विल जस्ट क्लीन दिस एंड कम बैक टू द रेसिपी। सो आई थिंक आई एम सॉरी फॉर ऑल द मेस दैट आई एम क्रिएटिंग हियर। ओके, सो ये हमारा पिज्जा ready to go in the microwave है। I will just go and keep this in microwave for 30 seconds or 1 minute or 1.5 minutes. Let's see how it goes. Okay, just give me a second. तब तक आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कौन कौन से क्विक स्टार्टर्स बनाते हैं, और क्या आपने कोई स्टार्टर ट्राई किया जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। And let me just see if there are any questions till then. बाबू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पुनीत जी, दीपक गेरा जी, हसीन खान जी, अजहर अली जी, हरप्रीत कौर, मोहम्मद आसिफ अंसारी जी, एंड मिस्टर श्रीनिवास, नेहा जी, पूनम अशोक जी, सोनल दीदी, टोनू दीदी, हाय, श्वेता जी एंड रेखा। दैट्स द माइक्रोवेव बीपिंग एट 30 seconds, and I will just come back to the recipe again. I think it needs
30 seconds more of microwaving and we will be ready with our recipe. So रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, शेयर करें रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शिल्पा जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जितेंद्र जी बहुत तहे दिल से आप लोगों का थैंक्स कहना चाहती हूँ। आप लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं, रेसिपी देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं कई बार, और यस कमेंट्स देते हैं। फॉलो भी करिएगा ओवन्स अप बाय मधु मुझे ऑन इंस्टाग्राम। एंड आई थिंक आवर पिज्जा इज गोइंग टू बी रेडी। यस इट इज। I will just bring it to you now. Give me a second, please. Okay. So our pizza is ready. Pizza in a pot is ready. इसको थोड़ा सा मैं गार्निश करूंगी with green bell pepper. आपके पास जो भी हो आप उससे इसको गार्निश कर सकते हैं। लुक अच्छा हो तो सबको खाने में मजा आता है, यू नो। अगर नहीं अच्छा है तो ठीक है खा लेते हैं, बट ऐसा फील होना चाहिए कि यू नो लाइक सही में कुछ बहुत डिलिशियस और बाहर जैसा खाया है हमने। ये हम इस पे थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे ऊपर से, क्योंकि अंदर हमने बहुत क्वांटिटी नहीं डाली थी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अ फ्यू चिली फ्लेक्स हियर लाइक दिस and little bit of oregano। जिस तरह से हम यूजुअली खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तब भी हम इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं। तो उस लिटिल पैकेट्स उन्हें सेव करके रखिएगा, यू नो, बहुत काम आते हैं इन मेकिंग इटालियन फूड एटसेट्रा। सो आवर रेसिपी इज रेडी। पिज्जा इन अ पॉट इन आई थिंक लेस देन 20 minutes इन टोटल। सो देखिए कैसा लग रहा है आपको पिज्जा इन अ पॉट, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल बी मेकिंग दिस वेरी सून। और अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए इसे बनाने में, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत ही डिलिशियस है, एंड वार्म एंड टेस्टी पिज्जा जो कि 10 मिनट में बन जाए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड आई विल बी बैक ऑन मंडे विथ माई डेजर्ट सीरीज। सो कीप अ लुक आउट ऑन द अमूल फेसबुक पेज for my highlights. So thank you everyone. Nalini ji, Mr. Parth, Vijay Anand ji, thank you for watching, and Pinky ji, Yogesh ji, and कोई questions हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं on Instagram ovens up by Madhu, and Pooja ji, thank you, Nusra ji, yes very easy and yummy, thank you। विजय जी यस बनाए तो मुझे पिक्चर्स ज़रूर भेजेगा, आई विल रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। सो दिस वॉज माई लास्ट इन द स्टार्टर सीरीज। थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू द स्टार्टर्स विथ यू, एंड सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट नाइट एंड अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।